हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ सीए फाउंडेशन एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कई बार मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर हम सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, हम कैसे फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हम कैसे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, क्या है पूरी गाइडेंस, सर हम पेड बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या हम सर आपकी बुक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल क्वेरीज होती हैं कई बार बच्चों के मन में। अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं कि सर हमने साइंस लिया था या आर्ट्स पढ़ा था, हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं, क्या बेस है। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप बैच स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आप एक नॉन बैच स्टूडेंट हैं हमारे तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जेनरिक गाइडेंस वीडियो है ऑन सीए फाउंडेशन। हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ध्यान से, क्योंकि वीडियो के किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में हो सकता है आपकी पर्टिकुलर क्वेरी को रिजॉल्व किया जा रहा हो। चलो, तो मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा, एवरीथिंग, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहना। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीए फाउंडेशन के। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्री बैच के बारे में, या जो बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हैं ऑन यूट्यूब, ठीक है ना? तो वहाँ से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 एक एक मॉडल पकड़ते हैं। तो जिनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करनी है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो पूरी तरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग क्लास नहीं कर रहे। तो देखो, फ्री कोचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो बेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का मटेरियल होना चाहिए। अब आईसीएआई का जो मटेरियल है, मैं सब्जेक्ट वाइज अगर उसको ब्रेक डाउन करके बताऊं, अकाउंटेंसी के लिए ठीक है, सफिशिएंट है, नो वरीज, क्योंकि उसके अंदर आपके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन है, उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और उसके अंदर ट्रू फॉल्स वगैरह, थ्योरी वगैरह सब कुछ अच्छे से दे रखी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप आईसीएआई का जो मटेरियल है अकाउंट्स के लिए पूरा अच्छे से कवर कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हो, बड़ी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि बाद में एमटीपी भी आईसीएआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो पूरी तरह से सब कुछ फ्री तरीके से, आपको मटेरियल भी फ्री और आपका बड़ी आसानी से पासिंग का या अच्छे मार्क्स लाने का काम अकाउंट्स का तो पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं लॉ की भी बात करूँ मोटा मोटी, तो लॉ का जो आईसीएआई का मटेरियल है, क्योंकि लॉ तो ऑब्वियसली लॉ होता है, लॉ में तो टेक्स्ट तो जो होगा वो सेम ही होगा, तो वो लॉ के लिए भी आपका आईसीएआई का मटेरियल एक तरह से सफिशिएंट होता है। बस ऑब्वियसली हो सकता है पढ़ते समय आपको थोड़ी सी दिक्कत आए या समझने में थोड़ा सा कुछ इशू आए, तो उसमें आपको ऑब्वियसली टीचर्स के लेक्चर हेल्प करेंगे, लेकिन मटेरियल वाइज वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। बात करूँ फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बोलूँगा कि जो आईसीएआई का मटेरियल है उसको मैं पूरा सफिशिएंट नहीं मान पाऊँगा तैयारी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें आप आज भी पुरानी एक्सरसाइजेज, पुराने वही लिमिटेड 40-50 क्वेश्चंस, जब सालों पहले मैं भी मैथ्स जब पढ़ाता था तो वही आज भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन के 50, इंटीग्रेशन के 50। तो मतलब मटेरियल में क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है मैथ्स की तैयारी के लिए। तो मैथ्स में मैं ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो वो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा इन टर्म ऑफ मटेरियल। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स में भी आईसीए मटेरियल ऑलमोस्ट 80% आपका पर्पस सर्व कर देगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। कंटेंट तो कंप्लीट है, क्वेश्चन क्योंकि हर चैप्टर के बाद थोड़े से लिमिटेड ही हैं, पुराने ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आईसीएआई के वेबसाइट पर 10 एमटीपीज दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के, तो 10 एमटीपीज का मतलब हो गया 1000 क्वेश्चंस हैं। तो चलो वहाँ से हम अपना क्वेश्चंस का जो कह सकते हो ड्रॉबैक है, थोड़ा सा लिमिटेशन है, वो कवर अप कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स में भी मैं थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि ये दोनों एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं, तो इसमें अगर आपको पीवाईक्यूज़ की हेल्प मिल जाए या पीवाईक्यूज़ का मटेरियल मिल जाए तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल और ज़्यादा रहेगा एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए। तो मोटा मोटा मटेरियल वाइज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आईसीएआई का मटेरियल अकाउंट्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लॉ के लिए भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लैंग्वेज प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा चाहिए, लेकिन मैथ्स और इको के लिए मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एड ऑन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, या तो पीवाईक्यू के फॉर्म में, बाकी एमटीपी तो वेबसाइट से चलो आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका मटेरियल। अब आते हैं सेल्फ स्टडी अगर हम कर रहे हैं सर तो हमें क्लासेस कहाँ से करनी है, ठीक है? तो देखो, अकाउंट्स की, लॉ की, क्यूए की और इको की,
इनकी लेट से अगर मैं बोलूं कि वन शॉट रिवीजन्स करने हो, है ना, या आपको क्विक रिकैप्स करना हो, ट्रिकी वन शॉट्स करने हो लॉ के लिए, अमन सर के मैथ्स के बहुत सारे शॉर्टकट लेक्चर्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारे अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आप अपनी इस तरह से अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी वैल्यू एडिशन चाहिए तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। फिर हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट से पहले हम लोग लाइव रिवीजन लेकर आते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आते हैं यूट्यूब पर, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, क्योंकि उसमें मेरे को मास्टरी है, तो लेट से अकाउंट्स की अगर बात करता हूँ तो उसके अंदर हम लाइव सेशन लाते हैं प्रैक्टिस सेशन का, तो हम क्वेश्चंस पकड़ते हैं और एक चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं साथ में, तो उस बहाने क्या होता है, चैप्टर के मेन क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वो हर अटेम्प्ट से पहले हम लोग लाइव रिवीजन के दौरान भी यहाँ पर करते हैं। हाँ, बाकी अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा चाहिए कि मुझे इन डेप्थ पढ़ना है, बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से, तो देयर आर वेरियस चैनल्स ऑन यूट्यूब जहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर जहाँ पर आप एक बार देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है, तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। तो मटेरियल आपका बिल्कुल ऑन पॉइंट हो गया, लेक्चर्स आपके ऑन पॉइंट हो गए, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी नहीं तो आपको इस चैनल पर भी बहुत सारा वैल्यू एडिशन करने वाला कंटेंट बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जो आपकी तैयारी में हेल्प कर सकता है। बस बाकी तो आपको बेसिक बातों का क्या ध्यान रखना है, एक प्लानर बनाना है, आपका अटेम्प्ट कब है उससे पहले सिलेबस कंप्लीशन ज़रूरी है, उससे पहले एक बार अच्छा रिवीजन ज़रूरी है, और जो भी मटेरियल्स आप रेफ़र कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस करके रखने हैं। और एंड में जो लास्ट का एक महीना है उसमें हर सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मॉक पेपर ज़रूर देने, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे क्यूए हो, चाहे इको, है ना। तो ये आपका मॉडल कंप्लीट बन जाता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड मॉडल पर, जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ना चाह रहे या उनको को थोड़ी दिक्कतात आ रही है, तो आपको इस चैनल पर दो ऑप्शन हैं, दो सब्जेक्ट, क्योंकि मैं दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आपको थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा। मेरे चैनल पर आप मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। मेंबरशिप ऑब्वियसली एक फीस है जो YouTube रखता है, जिसमें से आधा पैसा तो YouTube के पास ही चला जाता है, तो मेरे पास तो आप लगा लो हिसाब बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस कट के आता है। लेकिन उस मेंबरशिप में ये है, वो उनके लिए ही यूज़फुल है, पहले ही बता देता हूँ, जिनको लेट से कि जिनके पास टाइम अभी ज़्यादा है। अगर आपके अटेम्प्ट बिल्कुल एकदम सर पर है, एक महीने बाद ही आपका अटेम्प्ट है, तो ऑब्वियसली अभी स्टार्ट करोगे, एक महीने में आप दोनों सब्जेक्ट्स की पूरी डेप्थ तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट अभी है, आपके पास 4 महीने हैं कम से कम, या 6 महीने हैं, या 8 महीने बाद है, तो अकाउंट्स की इकोनॉमिक्स के मेरे पुराने लेक्चर्स यहाँ पर हैं, जिसमें आपका 80% to 90% का मतलब बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियसली क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस का अपडेशन आता है, तो वो क्वेश्चंस का अपडेशन जब मैं अटेम्प्ट से पहले लाइव रिवीजन करवाता हूँ तो उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अगर अपना बेस बिल्ड करना है, आपको चीज़ें स्क्रैच से पढ़नी है, तो ये वाला मॉडल पे आप जा सकते हो। और मेरे चैनल पे क्योंकि अभी 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इन दोनों के लिए तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ। बाकी क्यूए का, लॉ का भी आपको बहुत सारा जो पुराना कंटेंट अगर है, अगर आपको लगता है यूज़फुल है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन में आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी इस चैनल से तैयारी कर सकते हो विद द मेंबरशिप फीस। अच्छा, अब इसमें मैंने नोट्स भी लिखवा रखे हैं। अब या तो एक ऑप्शन है कि आप सारे के सारे क्लास नोट्स साथ साथ में लिखते चलो, तो उससे क्या रहता है कि कंसंट्रेशन बना रहता है लेक्चर का, है ना। लेक्चर एक बिल्कुल क्लास वाली फील की तरह चलेगा कि सर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भी लिख रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो। तो आइडियली तो यही तरीका है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे, अब कह लो या तो समय की अभाव की वजह से, या लिख नहीं पाए, या कुछ भी रीज़न की वजह से, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको ये बने बनाए दे दो। तो मैंने अपने ये हैंड रिटन नोट्स की ही बुक बनवा रखी है, जो बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो, इसका मैं लिंक आपको नीचे लगा रखा है, इसका डायरेक्ट लिंक है, तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जो आप लेक्चर में देख भी सकते हो, जो सर जो लिख रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वही एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। तो वो ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हो उसके लिए पेमेंट एक्स्ट्रा तो करो, नहीं कर सकते तो भाई फिर एफर्ट डालो। ऑब्वियसली एफर्ट करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, एफर्ट नहीं करने, बनी बनाई किताब चाहिए तो फिर उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरा मॉडल हो गया तैयारी करने का, जिसमें आप एक नॉमिनल तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, मटेरियल हम वही ICAI का
एग्ज़ाम से पहले एमटीपी करने हैं, रिविजन्स करने हैं और लास्ट में मॉक पेपर्स करने हैं। बाकी सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया मॉडल। थर्ड मॉडल आता है अपना पेड बैच का। अब पेड बैच ऑब्वियसली कब करना है, किसे करना है? पेड बैच के अंदर हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं। अलग अलग मॉडल्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ऑफलाइन के लिए तो डिटेल नहीं दे रहा, इन जनरल अगर आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है फेस टू फेस तो आप नीचे नंबर है उस पर एक बार संपर्क कर लो, बाकी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेन बच्चों को ऑनलाइन करना होता है जो घर बैठकर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं उसका अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊँ तो उसके बारे में, ऑनलाइन की अपने बैच के बारे में बता देता हूँ कि देखो लाइव बैच रहता है ये। अब अगर आपके पास टाइम अच्छा है, टाइम अच्छा है का मतलब है कि सिर्फ 1-2 महीने वाले अटेम्प्ट के बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास अभी 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, 1 साल बाद के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट हमारा पेड बैच जो रहता है वो रहता है इन डेप्थ बैच। ये इन डेप्थ हमारा लाइव बैच रहता है, ठीक है। अब इन डेप्थ क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें फिर आपको बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। देखो इसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ना है लाइव, बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि मैं भी कम से कम 4 महीने आपके साथ उसमें लगाता हूँ। रोज़ हम पढ़ाई करते हैं और 4 महीने धीरे 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 करके बिल्डअप करके 0 से 100 पूरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ कवर करते हैं, है ना। फिर अमोल सर पूरा लॉ में आपके साथ 4 महीने के आसपास लगाते हैं। लॉ में भी देखो इतने सारे एक्ट हैं। और मैथ्स में अमन सर भी पूरा बिल्कुल बेसिक से, आप देखते भी हो वो कितनी मेहनत करते हैं। आपको बेसिक शॉर्टकट्स, फिर कैलकुलेटर ट्रिक्स अलग, आपके बेसिक्स की ही क्लास में वो इतने लेक्चर्स लगाते हैं कि बच्चे को एलसीएम भी निकालना सिखाना है, बच्चे को फैक्टर बनाने भी सिखाने हैं। तो वो बिल्कुल मतलब उसमें 0 से लेकर आप 100 तक साथ साथ हमारे पढ़ते रहोगे, राइट। उसके अंदर आपकी बुक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हो जाती हैं। अब बुक्स जो होती हैं उसका फ़ायदा क्या है? देखो सर बुक्स की क्या ज़रूरत, आपने तो कहा था कि फ्री मटेरियल में आईसीए वाली हैं ही हैं। देखो आईसीए वाली हैं, लेकिन लॉ की जो अमोल सर की बुक है वो काफ़ी कलरफुल है, मैंने पर्सनली खुद देखा है। अब क्या होता है, आईसीए की बुक से पढ़ सकते हो बट उसमें आपको पढ़ना भी खुद है, समझना भी खुद है, रॉ टेक्स्ट मिलेगा, थोड़े से सेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब टीचर ने वही काम आपके लिए थोड़ा आसान कर रखा है, तो अमोल सर की बुक में वो बेनिफिट है। अमन सर की बुक्स बहुत ही क्लासिक है। अमन सर की बुक्स में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलता है, उसके नीचे ब्लैंक स्पेस होता है, आप वहीं पे लिखते हो, वहीं पे पढ़ते हो, क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू उसके अंदर कवर हो जाते हैं, तो फिर आपको वो भी टेंशन नहीं। एमटीपी के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं, वो भी आपको टेंशन नहीं। तो मैथ्स के लिए तो मतलब मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आंख बंद करके आप अमन सर की बुक जो है, मतलब उससे तो अगर मैं भी पढ़ना चाहूँ तो मेरा भी मन करता है पढ़ने का, तो वो बिल्कुल सुप्रीम है। फिर आपकी उसमें बुक्स मिलने से ये फ़ायदा है कि आपको आईसीए की बुक देखने की ज़रूरत नहीं, पीवाईक्यू अलग से देखने की ज़रूरत नहीं, लास्ट के एमटीपी की अलग से मटेरियल गैदर करके सॉल्व करने की अलग से टेंशन नहीं। सेम चीज़ मैंने अकाउंट्स के अंदर भी कर रखी है। आईसीए के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो गए, एमटीपी के सारे इंपॉर्टेंट हो गए, पीवाईक्यूज कवर्ड हो गए, रिसेंट पीवाईक्यू जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वो सब कवर हो गए। तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको ईजी वे आउट मिल जाता है। बुक्स के अंदर हम पहले से ही आपके लिए चीज़ें प्रिपेयर्ड रखते हैं, तो वो आसानी हो जाती है ना। फिर टाइम टू टाइम इसके अंदर आपके क्लास टेस्ट होते रहते हैं, तो वो इवैल्यूएशन होता रहेगा। लास्ट के अंदर मॉक टेस्ट होते हैं, ये हमारे अपने डिज़ाइन करे हुए होते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से। फिर इसके अलावा डाउट्स ग्रुप हो गया, डाउट्स ग्रुप के अंदर आप अपना डिस्कशन करो। लेक्चर हुआ रोज़ लगभग 8 घंटे की मान लो टोटल पढ़ाई हो रही है। फिर उसके बाद आपको कोई भी लेक्चर का डाउट है, कोई भी बात करनी है, बैचमेट से डिस्कशन करना है, हेल्दी डिस्कशन करना है, तो वो एक डाउट्स ग्रुप बन जाता है, टीचर के साथ कनेक्ट सेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सब बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसमें आपकी ये है कि पूरी तैयारी हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आती हैं तो मैं उसको केटर कर देता हूँ। देखो अपने 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैंने पहले बताया, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लॉ हो गया, क्यूए हो गया। तो आपको अगर कई बच्चे कहते हैं कि सर मुझे खाली अकाउंट्स की तैयारी करनी है, तो आपके पास वो ऑप्शन है। आप खाली अकाउंट्स की तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप खाली अकाउंट्स की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। उसका एक सेपरेट बैच रहेगा, सेपरेट फीस रहेगी, कम फीस रहेगी, और आप सिंगल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। आपको खाली इको करना है, खाली इको कर लो, खाली लॉ करना है, खाली लॉ कर लो, खाली क्यूए करना है, खाली क्यूए कर लो। ऑब्वियसली अगर आप पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे, तो
तो एक थोड़ा सा क्या है, क्योंकि हम यूनिफाइड टीम की तरह काम करते हैं और चारों सब्जेक्ट्स में आपको प्राइस का भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो आपकी चॉइस है, आपको वो करना है वो कर लो, ऑप्शन है बेसिकली। अच्छा, अब इसमें हर अटेम्प्ट के हिसाब से क्योंकि कोर्सेज बने होते हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए नीचे कोर्सेज के लिंक लगा रहा हूँ, ठीक है। लेट से आपका एग्ज़ाम 3-4-5 महीने बाद है, या आपका किसी का 8 महीने बाद है, जिसको अपना जो भी अटेम्प्ट देना हो एग्ज़ाम का वो तो आपको पता है, तो नीचे आपको सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। वो लिंक से आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो, या फिर नीचे क्वेरी नंबर भी है, आप व्हाट्सएप कर दो, आपका जो भी पर्टिकुलर अटेम्प्ट है या जो भी पर्टिकुलर डाउट है वो पूछ सकते हो। तो ये हो गया एक तरीका, फाइनल तरीका, जिसमें आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी हमको देकर और पेड बैच में हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली 3 मॉडल्स हैं, 3 स्टेप मॉडल बन गया जिसमें आप अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हो। तो जिनको फ्री तैयारी करनी है बिल्कुल ऑल टुगेदर, वो ये मॉडल फॉलो कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा नॉमिनल फीस पेमेंट करनी है तो ये है सेकंड मॉडल, ये आपका मेंबरशिप का रहेगा, इसमें बस आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा जो YouTube आपसे लेगा मंथली बेसिस पर, वो भी ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा हो गया फाइनल मॉडल, जिसमें पूरी तैयारी हम लोग करते हैं, ये हमारे ऐप के ऊपर चलेंगी क्लासेस, ये पेड वर्जन हो गया। तो आप अपने हिसाब से जो भी मॉडल में आप कंफर्टेबल हो, जो भी मॉडल में आपको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हो। बाकी हाँ, ये जो नोट्स वाली मेरी बुक है, ये स्पेशली क्योंकि ये ऑप्शनल होती है पूरी तरह से, तो चाहे आप बैच स्टूडेंट हो या नॉन बैच स्टूडेंट हो, देखो बैच में भी मैं क्लास में लिखवाता ही हूँ नोट्स, हैं तो वही नोट्स। भाई देखो, मान लो मैं गणित का अध्यापक हूँ, आओ आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लो मैंने ये सिखाया कि चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे लिखो 2 दूनी 4। अब मैंने लिखा, आपने लिखा, बन गए नोट। अब कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा नोट, मास्टर बोलेगा मैं तो बस देख रहा हूँ, मुझे तो बने बनाए नोट चाहिए। तो अगर जिसको बने बनाए नोट्स चाहिए, कि बच्चा कह रहा है कि सर मैं लिखूंगा नहीं रजिस्टर में जो आप लिखवा रहे हो, मुझे तो आपने लिखा इसी का प्रिंट निकाल के बुक बना के मुझे भेजो, मैं लिखूंगा नहीं खुद, तो उनके लिए ऑप्शनल है, उनके लिए ऑप्शनल है जो लिखना नहीं चाहते क्लास के दौरान, तो उनके लिए मैंने अपनी हैंड रिटन बुक बना रखी है, वो ऑप्शनल है, अकाउंट्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अब वो आपको अगर करना है ऑर्डर तो कर सकते हो, नहीं करना तो क्लास में ऑलरेडी लिखवाऊंगा तो साथ में लिख लेना, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, देसी भाषा में, भैया पैसे बचाने हैं तो थोड़ी मेहनत कर लो, मेरे साथ साथ लिखते रहोगे, वही नोट्स हैं। और मेहनत नहीं करनी, आपको लगता है कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, मैं मेहनती नहीं हूँ, मुझे तो बने बनाई पकी पकाई खीर चाहिए, तो भैया पकी पकाई खीर के लिए फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दो, पकी पकाई खीर आपके घर पर पहुँच जाएगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। तो खैर कुल मिलाकर ये तीनों मॉडल्स पर मुझे बात करनी थी। बाकी इसके अलावा कोई और अगर आपके मन में एकेडमिक डाउट हो या कोई और ऐसा डाउट हो जो आपको लगता है कि क्लियर करना हो रिलेटेड टू CA फाउंडेशन की तैयारी, तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की, ठीक है ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।